हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे और बाहर नहीं घूम रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में जो आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था, वो था एक्सरसाइज 1E का पार्ट 1, जिसमें आपको हम नंबर लाइन पे √2, √5, √4, √3, √6, √7, √8, √10 को दिखाना बताए थे कि कैसे लोकेट करते, कैसे रिप्रेजेंट करते। आज हम आपको ज्योमेट्रिकली तरीके से रूट 4.7, 5.8 इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस को 9.3, 6.8 इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आज का ये लास्ट वीडियो है एक्सरसाइज 1E का। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 1E में हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम क्या है ना, क्वेश्चन नहीं लिख रहे क्योंकि सब में तो एक ही काम करना है, तो क्वेश्चन लिखकर क्यों टाइम बर्बाद करना। तो आपको इस वीडियो में आपको ये 1E खत्म होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए कि एक प्रकार का क्वेश्चन हम बताएंगे और उसके बाद ये आपको हम बता देते हैं और ये बता देंगे, उसके बाद सब आपको खुद बनाना है। तो देखिए, अगर वीडियो छोटा बनता है तो हम पूरा बता देंगे। सबसे पहले ये देखिए, आपको दिख रहा पहला क्वेश्चन है, रूट 4.7 को जियोमेट्रिकली तरीके से नंबर लाइन पे शो करना है या रिप्रेजेंट करना है या लोकेट करना है। बहुत सारा चीज है। चलिए, तो जितना बोल रहा है ना माय डियर फ्रेंड, उससे उतना 4.7 में 1 ज्यादा ले लेंगे। जितना भी बोलेगा उसमें 1 एक्स्ट्रा लेकर के ये क्या हो जाएगा 5.7। चलिए, ये सबसे पहला प्रोसेस है और इसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये जो पहला प्रोसेस है 57 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, तो 28 हो जाएगा। पहले 2.85 ऐसा होगा शायद। ओके, 2.85। ये दो काम करना है, पहला 1 ले लेना है, 1 एक्स्ट्रा उसमें 2 से डिवाइड कर देना। ओके, अब हम आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो एक पहले लाइन खींच लीजिए जिसका मेजरमेंट माय डियर फ्रेंड 4.7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 4.7। ये मान लीजिए यहां से A से B तक कितना आ गया 4.7। ऊपर में नीचे में लिखते हैं A से B तक 4.7, क्योंकि आपको बताएं 1 एक्स्ट्रा लेना है। तो यहां से इस पॉइंट से 1 एक्स्ट्रा ले लीजिए, इसको मान लीजिए C। चलिए, 1 एक्स्ट्रा हो गया। तो अब टोटल मेजरमेंट कितना हो गया 5.7। 5.7 को हाफ कर देते हैं। 5.7 को हाफ करते हैं तो मान लीजिए 2.8 यहां पर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो अब जो है ये पूरा डायमीटर मान लीजिएगा, A और C क्या हो गया, AC पूरा डायमीटर हो गया और उसका हाफ रेडियस होता है, तो हाफ कर दिए 2.85, तो ये रेडियस हो गया। यहां से एक सेमी सर्कल ले लेंगे। आप ऐसे करके, आप ये करके ऐसे सेमी सर्कल ले लीजिए। मान लीजिए यहां तक आया, ठीक है। यहां से एक सेमी सर्कल ले लीजिए। आपको शो करना है ये लाइन है, मान लीजिए ये लाइन ऐसे आगे गया है, ये नंबर लाइन है, आगे गया, बढ़ते गया। चलिए, तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, रूट 4.7 को शो करना है नंबर लाइन पर कि ये कहां पे शो करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको इस पॉइंट से ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पूरा हो गया, ये आप ड्रॉ कर चुके हैं। और फिर वैसा ही यहां से फिर हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आपको ये वाला तो पता ही होगा, ये कितना गैप है, ये कितना और ये कितना और ये कितना नहीं पता है। चलिए, हम आपको बताते हैं कितना होगा। सबसे पहली बात, हमें ये वाला पता होना चाहिए कि ये कितना है बताते हैं। चलिए, आपको पता है कि यहां से यहां तक ये रेडियस है, यहां से यहां तक रेडियस है, तो यहां से यहां तक भी तो रेडियस ही होगा ना। तो रेडियस कितना था हमारा 2.85, तो यानी कि यहां से यहां तक 2.85, यहां से यहां तक 2.85, तो ये भी 2.85 होगा। अब बात करते हैं, अब ये कैसे होगा। तो देखिए, यहां से यहां तक 2.85, यहां से यहां तक 2.85, तो 2.85 में से ये वाला हिस्सा अगर हटा देते हैं तो ये वाला हिस्सा बचता है, ये वाला हिस्सा, जो क्या होगा 1.85 माय डियर फ्रेंड। चलिए, अब इन दोनों को आपको हाइपोटेन्यूज पता है और आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम आपको निकालते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 2.85 का स्क्वायर हो जाएगा और बेस हो जाएगा आपका 1.85 का स्क्वायर। ओके, आपको पहले से पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी सिंपल। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको यहां पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर, तो क्या करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, कोई बात नहीं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 550
और 10 और 8 17 कैरी 1 और 4.7 और ये घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ गया 4.7। माय डियर फ्रेंड, आपको पता चल चुका है ये वाला हिस्सा, इसको p मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका रूट 4.7। ओके, ये वाला रूट 4.7 हो गया। अब देखिए ये वाला रूट 4.7 अगर है तो ये शो कहां पर करेगा, तो इसी पॉइंट पर है। सेमी सर्कल के लिए, ये पूरा सेमी सर्कल के लिए अभी तक क्या था रेडियस, ये वाला और ये वाला रेडियस था। तो आप ये और ये से आपका क्या निकल गया रूट 4.7। अब देखिए ये वाला आप नहीं भी ड्रॉ कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक 4.7 ही होता है, जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा ना वही आएगा। तो आपको ड्रॉ कीजिए नहीं कीजिए ये प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं रूट 4.7। और यहां से बस मेजरमेंट आपका ओके होना चाहिए, मेजरमेंट सही हो है तो फिर ठीक है। यहां से आपको क्या अब क्या करेंगे, आप P और B को रेडियस मान लेंगे और यहां से एक आर्क ले लेंगे और यहां से, तो ये जहां भी जाएगा वो हो जाएगा आपका रूट 4.7। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। ये टेक्निक है, आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आप ये सब नहीं भी निकालेंगे तब पर भी आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो हिस्सा है ये रूट 4.7 या जो भी दिया रहेगा, जैसे 10.5 है तो 10.5 ही होगा, 7.25 है तो 7.25 ही होगा, और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको लगा होगा बहुत हार्ड है, ऐसा ही कुछ। चलिए आपकी परेशानी को थोड़ा कम कर देते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे दिमाग का है। प्रॉब्लम दिमाग का इसीलिए है, हम सबसे पहले ना इस वाले पोर्शन को करेंगे। हम पहले क्वेश्चन को अलग कर देते हैं। 1 प्लस रूट 9.5। हमको ना बस कुछ नहीं करना है, हमको बस ये वाले पोर्शन याद में रखना है। तो अभी हम पहले 9.5 का करते हैं, रूट 9.5। तो जितना ये 9.5 आपको बोले ना हम उसी समय पहले क्वेश्चन में कि जितना होगा उसमें 1 ऐड कर लेंगे एक्स्ट्रा। चलिए टोटल कितना आया, तो टोटल आ जाएगा, और टोटल आ जाएगा आपका 10.5। 10.5 को 2 से फिर डिवाइड कर देंगे। अभी हम ये कैलकुलेशन पहले कर देते हैं। 5 टाइम्स में, उसके बाद 2 टाइम्स में, 4 और फिर 5 टाइम्स में, यानी कि 5.25 आया। माय डियर फ्रेंड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ऐसे क्यों होता है। चलिए अब हम लोग यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहां से यहां तक पहले 9.5 मेजर करते हैं, या आप डायरेक्ट 10.5 भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट 10.5 करेंगे तो फिर आपको 1 अलग करके लिखना पड़ेगा। तो पहले हम यहां से 9. एक स्केल बैठाएंगे और 9.5 तक मान लीजिए यहां पर है, तो A और ये B हो गया 9.5, यहां पे लिख दीजिए 9.5। ओके, यहां से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लेंगे C। ओके, तो ये भी हो गया 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। अब दोनों मिला करके यहां तक का पूरा हिस्सा कितना हो गया 10.5। इसको आधा करेंगे, यहां पर आ जाएगा एक बड़ा सा हिस्सा। अभी इसको हम लोग रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। किसको रेडियस मान करके, तो अभी तक आपका रेडियस कौन कौन हो गया, अब इसको O कर दीजिए। तो AO और OC एक रेडियस है। इस B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर जैसा लेते हैं वैसा ही हमेशा, जो जहां पर यहां पर 9.5 पर जहां पे पॉइंट होगा ना वहां से एक परपेंडिकुलर लेंगे इस 1 सेंटीमीटर को हटा करके। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आप कैसे लेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे आप 90 डिग्री ले लीजिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब उसके बाद देखिए ये तो हो गया एक, यहाँ पर भी ये P मान लेते हैं इसको, यहाँ से भी एक रेडियस देखिए आ गया। तो आप यहीं तक आपके पास 3 रेडियस है, कितना 3, एक तो AO, OC और OP। अब देखिए ये वाला रेडियस तो आपको पता ही होगा, AC एक डायमीटर था 10.5 सेंटीमीटर का, उसका हाफ यहां पर आया तो कितना 5.2, यानी कि 5.25 है। AO 5.25, OC भी 5.25, तो उसी तरीके से क्योंकि ये भी OP भी एक रेडियस है तो ये भी 5.25 होगा। अब देखिए यहां से यहां तक 5.25, उसमें से 1 हटा देंगे तो 4.25 आ जाएगा। ओके, और अब इसको जब आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालने जाएंगे P, तो आपका 9.5 ही आएगा, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा मेरे बातों पे। इससे पहले भी हम बताएं कि आपको ये सब झोल झाल करने की कोई जरूरत भी नहीं, आप डायरेक्ट भी ये लाइन बिना ड्रॉ किए भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हमको तो बताना पड़ेगा। चलिए P निकालते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² माइनस B²।
h का स्क्वायर कितना है, h कितना दिया हुआ है 5.25, अब b कितना है 4.25। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो आपको 9.5 आएगा फाइनली, और इधर जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 आएगा, तो आपका फाइनली 9.5 ही आया। तो इसीलिए हम यहां पर परपेंडिकुलर 9.5 पहले से लिख करके बैठे हुए थे। अब आप देखिए, अब आप इस सेंटर को भूल जाइए, अब हम ये सेंटर मानेंगे और इसको रेडियस मानेंगे, इसको बीपी को, और यहां से एक आर्क लेंगे और ये इतना ही सेंटीमीटर का जितना रेडियस है उतना यहां से यहां तक का, और ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। चलिए, तो इसको हम क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया √9.5। अब क्योंकि बोला 1 प्लस √9.5, तो यहां से इस क्यू पॉइंट से 1 सेंटीमीटर और ज्यादा ले लीजिए, और अगर इसको हम मान लीजिए m देते हैं, पॉइंट, इस पॉइंट को m देते हैं, तो फाइनली यहां पर आ जाएगा 1 प्लस √9.5। बस जैसा निकालते वैसे निकाल करके उसमें 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो इस वाले से यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना 1 प्लस √9.5। तो आपको फाइनली पता चले यहां तक है √9.5, यहां से एक एक्स्ट्रा लिए है तो 9.5 आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बाकी सब आप कर सकते हैं, सब में वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, सब में वही है। और इसको ये पॉइंट वाला को देखकर घबराइएगा नहीं, आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका वैल्यू 9.5 आएगा इसका, और इसका 1 आएगा, और जिसका मल्टीप्लाई करके यही आएगा। तो आप ये कीजिए, नहीं कीजिए, अगर आप ज्यादा स्मार्ट है तो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब कि एक एक पॉइंट वाइज आपको दिखाना पड़ेगा कि ये नंबर लाइन पे कहां पे एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा सतर्कता की जरूरत है। आप सतर्क रहेंगे तो आपका सवाल सही बनेगा, नहीं तो गलत बनने से भी आप बचेंगे नहीं। तो इसमें टाइम थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा लेंदी तो है नहीं, लेकिन टाइम टेकिंग है और बोरिंग भी है, बच्चा लाइन खींच खींच के परेशान हो जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए सबसे पहले पता करेंगे कि ये किसके बीच में आएगा। माय डियर फ्रेंड, हमको ये नंबर देखना है, डेसिमल के जो पहले वाला वैल्यू है वो 3 है, तो ऑब्वियसली डेसिमल के बाद अब कुछ भी होगा तो ये 3 और 4 के बीच में ही होगा। ओके, तो हम पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे, और यहां पर क्योंकि माइनस वाला का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये 1 2 3 4, यानी कि ये वाला जो नंबर है वो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, 3 और 4 के बीच में। अब हम एक और लाइन खींचेंगे और यहां पर देंगे 3 और यहां पर देंगे 4। अब इस वाले ये वाला हिस्सा यहां आ जाएगा और ये वाला यहां 4। चलिए, तो हम इसको मिटा देते हैं, ये सब हमको झोल झाल करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हम 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और माय डियर फ्रेंड 3.10 का मतलब 4 होता है। चलिए, अब डेसिमल के पहले वाले का तो हिसाब किताब आप कर दिए कि ये 3 और 4 के बीच में आता है, और 3 और 4 के बीच के जो जितने भी डेसिमल प्लेस में जो नंबर्स है उसको लिख दिए। अब उसके बाद ये किसके बीच में आएगा, तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है ना, पहला डिजिट आपको 7 दिख रहा है, तो ये 7 जो है ध्यान में रखेंगे। तो अब ये यानी कि ये 3.7 और 8 के बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। तो अब फिर यहां से 2 नंबर पिक करेंगे थोड़ा सा, अब यहां पे लिखे 3.7 और 3, दूसरा नंबर यहां पे होगा 3.71, फिर 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और जैसे 9 आ जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा 3.8, यानी कि फाइनली ये 79 से 80 बन गया, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 है। चलिए 3.8 आ गया। अब इसमें पता लगाना, अब इसका अगला डिजिट क्या है, 6 है, यानी कि ये 6 है, तो 6 के बाद क्या होगा 7, तो देखिए यहां पर इसके बीच में आएगा, 7 6 था, 7 6 और 7 के बीच में आएगा, यानी कि ये वाला। अब ये फिर 2 नंबर पिक करेंगे यहां पर। चलिए अब यहां पे 2 नंबर पिक कीजिए, 3.76
3.76 तो हो गया, 61 हो गया, ये क्लियर है आपका। यहां पर फिर पुट करेंगे 3.762 हाँ 3.76, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, 3.764 3.7 भगवान 76, एक मिनट, इसको यहीं पर थोड़ा सा बड़ा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर जाने वाला है। चलिए तो यहाँ पे करते हैं 3 पॉइंट, ये वाला नंबर लिखना पड़ेगा 3.76, फिर 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, और जैसे 9 के बाद क्या हो जाएगा, अब ये कंप्लीट करेगा 769 हो गया, तो ये 3.77 कंप्लीट कर देगा, यानी कि ये 6 के बाद का डिजिट था, अब इसके बीच में ये 3.77 आएगा। अब देखिए आपको पता चल चुका होगा ये कहां पर है, ये यहां पर है 3.6765, यहां पर ये फाइनली निकल करके आया। तो यानी कि देखिए अगर यहां पे एक जीरो बैठाते हैं और यहां पे भी एक जीरो बैठाते हैं तो आपको 760 से 770 के बीच में क्या आता है, 765 आता है। तो यहां पर फाइनली ये निकल करके आया, ये नंबर लाइन पे आप शो कर दिए। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1E कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपको समझ में आया होगा सारा चीज। आप देख लीजिए, इसको आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा इसी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा सा आप लोग पूरे अंत तक देखिए, अंत तक देखिएगा तभी बेनिफिट होगा। थैंक यू।